नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना न्यूज़ चैनल जेटोला न्यूज़पेपर में। रीट 2021 परीक्षा लीक का असली मास्टरमाइंड अब तक सामने नहीं आ सका है। एसओजी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और रोजाना नए चेहरे सामने आ रहे हैं। 20 दिनों में एसओजी ने पेपर लीक में जुड़े जेईएन से लेकर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तक 20 चेहरों को बेनकाब कर दिया है। जो पेपर 40 लाख से बिकने शुरू हुआ वो अंत में 3 लाख रुपए तक बिका। लेकिन अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार भर्ती परीक्षा का मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड कौन है। एसओजी की जांच में रोजाना एक एक कड़ी खुलती जा रही है। जांच में अब सामने आया कि भजनलाल ने ही पृथ्वीराज को एक दिन पहले व्हाट्सएप पर पेपर दिया था। भजनलाल पश्चिमी राजस्थान में लगन कराने वाली कई बड़ी गैंग से जुड़ा हुआ है। कांस्टेबल भर्ती से लेकर कई भर्तियों में नाम आ चुका है इसका। पेपर कहां से और कैसे लीक करा है ये सब अभी क्लियर नहीं है। एसओजी भजनलाल को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। एसओजी ने पृथ्वीराज, बत्तीलाल, रवि मीणा, रवि पागड़ी, शिवदास मीणा को रिमांड पर ले रखा है। 26 सितंबर को गंगापुर सिटी में सेंटर से पेपर लीक खुलासा हुआ था। अब तक आरोपियों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। अब तक की जांच में पकड़े गए आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि पेपर लीक होने के बाद आगे जान पहचान के आधार पर आगे बढ़ता ही चला गया। पेपर लीक प्रकरण में किस किस की क्या भूमिका रही वो हम आपको बताते हैं। भजनलाल बिश्नोई जानौर का रहने वाला है। कांस्टेबल से लेकर कई भर्तियों के पेपर लीक में नाम सामने आ चुका है। डमी कैंडिडेट्स बैठाने पर एक बार पकड़ा भी जा चुका है। अब तक की जांच में पता चला है कि भजनलाल ने पेपर लीक किया था। उसने ही पृथ्वीराज को व्हाट्सएप पर पेपर दिया था। दोनों के बीच में 40 लाख रुपए में डील हुई थी। लेकिन बाड़मेर और जालौर में किस किस को पेपर बेचा गया, भजनलाल के पकड़े जाने पर ही खुलासा होगा। पृथ्वीराज मीणा। भजनलाल का नाम सामने आने से पहले ही पृथ्वीराज को मास्टरमाइंड माना जा रहा था। इसे आगरा से पकड़ा गया। ये सवाई माधोपुर में आदलवाड़ा का रहने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में 10 साल तक नरेगा में नौकरी की। नेट बंदी के पहले पेपर को बत्तीलाल को व्हाट्सएप पर भेज दिया। वो नरेगा में जेईएन है। उसकी गत अप्रैल से सवाई माधोपुर में पोस्टिंग भी है। बत्तीलाल मीणा। पेपर लीक के खुलासा होने पर ही बत्तीलाल को मास्टरमाइंड माना जा रहा था। ये सवाई माधोपुर में एचआर का रहने वाला है। नेटबंदी से पहले ही पृथ्वीराज ने व्हाट्सएप कॉल किया था। बत्तीलाल ने 3 से 12 लाख रुपए में डील कर आगे पेपर भेज दिया था। पहले संजय मीणा और आशीष मीणा को पेपर भेजा। बत्तीलाल कई नेताओं का करीबी भी है। बत्तीलाल ने जब पेपर लीक किया तब लोकेशन जयपुर की थी। इसे उत्तराखंड में गिरफ्तार किया गया था। देशराज मीणा। देशराज मीणा 26 सितंबर को सबसे पहले गंगापुर में देशराज मीणा की गिरफ्तारी हुई। वह 15 लाख रुपए में पेपर का सौदा करते हुए गिरफ्तार हुआ था। इनके बीच व्हाट्सएप पर चैटिंग और कॉल होना सामने आया। 15 लाख रुपए पेपर का सौदा कर रहे दलाल देशराज का संपर्क पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह और सवाई माधोपुर के रहने वाले आशीष मीणा नाम के युवक के मोबाइल को सर्विलांस पर ले रखा था। संजय मीणा एसओजी से देवेंद्र और यदुवीर गुजर से पूछताछ के बाद जयपुर में जगतपुरा से संजय मीणा को गिरफ्तार किया गया। बत्तीलाल ने आरोपी संजय मीणा को रीट का पेपर उपलब्ध करवाया था। संजय मीणा सवाई माधोपुर जिले में मलारना डूंगर के पास का रहने वाला था। संजय मीणा ने गंगापुर सिटी में कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर को पेपर उपलब्ध करवाने के लिए दिलकुश नाम के युवक से मिलने को कहा था। उसके बाद अन्य आरोपी था दिलकुश मीणा। दिलकुश मीणा ने आशीष के जरिए कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर को पेपर और आंसर की उपलब्ध करवाई थी। संजय मीणा की गिरफ्तारी के बाद दिलकुश मीणा और एक नाबालिग को सवाई माधोपुर में 26 सितंबर को पकड़ा गया। दिलकुश गिरोह के मास्टरमाइंड बत्तीलाल के साथी संजय मीणा के गांव भारजा नदी मालारना डूंगर सवाई माधोपुर का रहने वाला है। संजय मीणा ने ही दिलकुश को पेपर उपलब्ध करवाया था। पेपर मिलने की खुशी में वो उत्तर भी नहीं लिख सका। वहीं 26 सितंबर को रीट लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से थी। लेकिन करीब 1.5 घंटे पहले ही सुबह 8:32 पर पेपर कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर के पास आ गया। उसकी पत्नी लक्ष्मी गुर्जर एग्जाम में बैठी थी। उसने ही हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह को पेपर दे दिया था। उसकी पत्नी सीमा गुर्जर भी शामिल थी। हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह के साथ सरकारी क्वार्टर में बैठकर पेपर सोल्व किया था। अन्य आरोपी है आशीष मीणा। भारजा नदी सवाई माधोपुर के रहने वाले आशीष मीणा ने अपनी दोनों बहनों उषा और मनीषा के लिए पेपर लिया। आशीष ने परीक्षा केंद्र के समीप ही अपनी दोनों बहनों को कार में नकल करवाई थी। बत्तीलाल ने आशीष को भी पेपर भेजा था। नेट बंद होने से आशीष ने कांस्टेबल देवेंद्र को गंगापुर सिटी में ही करौली रेलवे फाटक पर बुलाया। कांस्टेबल देवेंद्र ने अपने मोबाइल को फोन से आशीष के मोबाइल के फोन में मौजूद पेपरों की फोटो खींची। देवेंद्र के मोबाइल फोन में पेपर के 30 फोटो मिले। अन्य आरोपी शिवा चकेरी बत्तीलाल का सबसे नजदीकी है। सवाई माधोपुर में बाबा गैंग का सदस्य भी है। बीटेक तक पढ़ाई कर चुका है। जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इसे बत्तीलाल के साथ उत्तराखंड में केदारनाथ से गिरफ्तार किया गया। रवि पागड़ी ये पृथ्वीराज मीणा का काफी करीबी है। बिजली विभाग में हेल्पर भी है। अभ्यर्थियों से पेपर उपलब्ध करवाने के लिए सौदा करता था। गैंग के साथी रवि जीनापुर के निजी स्कूल में परीक्षार्थियों को लेकर पहुंचा। वहां परीक्षा से पहले पेपर सोल्व करवाया था। अन्य आरोपी रवि जीनापुर निजी स्कूल संचालक है। स्कूल में परीक्षा से पहले लीक हुए रीट परीक्षा के पेपर को रवि के ही स्कूल में सोल्व करवाया। इसके बाद 18 परीक्षार्थियों को पेपर देने के लिए स्कूल भेजा गया। आरोप यह भी है कि रवि ने ही पेपर पहले ही सोल्व करवाने के बाद आसपास के परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को छुड़वाने की व्यवस्था की थी।
तो दोस्तों नए न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।